नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल। अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे अनुज और काका आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक अनुपमा वापस नहीं आ जाती है हम हसमुख भाई को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। लीला बहन के जाने के बाद वो बहुत टूट गए हैं। उन्होंने बहुत कुछ कह तो दिया लेकिन दर्द उन्हें भी कम नहीं हुआ है। अनुज कहता है कि अनुपमा के लिए ये सब कुछ आसान नहीं है। ऊपर से वो स्ट्रांग नजर आती है लेकिन बा को संभालने उनके पीछे पीछे गई है। इधर वो बापूजी के लिए भी बहुत परेशान है। काका कहते हैं कि उसका नाम ही अनुपमा है, यानी कि बेमिसाल। वो लड़की वाकई में बेमिसाल है। अनुज कहता न जाने वहाँ पर क्या हो रहा होगा। मैं समर को फोन करता हूँ और पता करता हूँ। इधर काव्या अनुपमा से कहती है कि तुम वी के गुस्से से डरती हो। अनुपमा कहती है कि बाहर वालों के गुस्से से मैं तो जरा भी नहीं डरती, और तुम खुद ही कहती हो कि मैं बाहर वाली हूँ, और ये भी भला अपना गुस्सा बाहर वालों पर क्यों निकालेंगे, अपनी घरवाली पर निकालेंगे। काव्या को और गुस्सा आता है। वो हर बात का इल्जाम सिर्फ और सिर्फ अनुपमा के सिर मढ़ना जानती है। वो कहती है कि जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हमारे घर को तोड़ना चाहती हो। जब से तुम इस घर से गई हो दिन रात बस इसी कोशिश में लगी रहती हो। अनुपमा कहती है कि घर कोई अमरूद है पेड़ पे लगा हुआ जिसे मैं जाऊं और तोड़ लूं। 26 साल तक मैं इस घर की बहू रह चुकी हूँ और ऐसा एक भी दिन उन 26 सालों में नहीं था जब ये घर टूटा हो। पूरे घर को जोड़ के रखा था मैंने, और आज ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इस घर की बहू हो, जोड़ो ना इस घर को। क्यों टूट रहा है ये घर? वनराज भी कहता है कि काव्या अनुपमा ठीक कह रही है। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी एब्सेंस में मेरे घर को संभाल के रखना। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? काव्या कहती है कि ये मुझे ऐसा करने देगी तब ना मैं करूंगी। इसने जानबूझकर प्लान किया था। दिवाली के दिन पूरे परिवार को अपनी ओर कर लिया था। सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बा को चिढ़ा रहे थे। बा को गुस्सा आ गया और बा और बापूजी के बीच में झगड़ा हुआ तो हुआ। उसके बाद ये बापूजी को अपने साथ क्यों लेके गई? अगर ये नहीं लेकर जाती तो बापूजी इसी घर में वापस आते ना। अनुपमा कहती है तो तुम भी तो उस वक्त वहां पर थी। तुमने क्यों नहीं बापूजी का हाथ थामा? क्यों नहीं उन्हें अपने साथ घर लेकर आई? काव्या कहती है क्योंकि वो मुझे नहीं तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। तो अनुपमा कहती है तो तुम उनकी बेटी क्यों नहीं बन सकती? तुम भी तो उनकी बहू हो, बेटी बनने की कोशिश करके तो देखती। वनराज कहता है कि अनुपमा तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम सारे रिश्तों को अपनी ओर खींच रही हो। अनुपमा कहती है कि रिश्ते प्यार से खींचते हैं, आप प्यार देकर देखिए, शायद आपकी ओर खींचे चले आए। और बापूजी कल जिस हाल में थे अगर आपने उन्हें देखा होता ना तो आप खुद मुझसे कहते कि अनुपमा इन्हें अपने साथ ले जा। अरे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जितना प्यार आप बापूजी से करते हैं मैं उससे कुछ ज्यादा ही करती हूँ। पूरी दुनिया एक तरफ है मेरे लिए और बापूजी एक तरफ। मैं उन्हें वहाँ उस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। बापूजी अभी नाराज है, जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो कुछ फैसला ले पाएंगे। लेकिन काव्या अभी भी अनुपमा पे आरोप लगाई चली जा रही है। अनुपमा कहती है कि बस करो काव्या, तुम्हारे हिसाब से दुनिया में जो भी गलत होता है सिर्फ मेरी वजह से होता है। सब्जी के भाव भी बढ़ जाएंगे तो वो भी अनुपमा की वजह से। तुम्हारे घर की सब्जी जल जाएगी तो अनुपमा की वजह से। तुम्हारे बाल झड़ेंगे वो भी मेरी वजह से। काव्या कहती है कि मेरे बाल झड़ नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों कहा तुमने? और ना ही मेरी सब्जी जली है 2 दिन से। वनराज कहता है कि वो सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी। काव्या कहती है तो ऐसे एग्जाम्पल क्यों दे रही थी? वो लगातार अनुपमा से लड़ी चली जा रही है। बा बोलती है कि बस करो, किसी की गलती नहीं थी, अनुपमा की गलती नहीं थी, जो भी गलती थी मेरी थी। मैंने तुम्हारे बापूजी का अपमान किया है। वनराज कहता है कि चलो कम से कम आपने अपनी गलती तो मानी, लेकिन अगर इस गलती को आपने मान लिया है तो इस गलती को आपको सुधारना भी पड़ेगा। मेरे बापूजी को पूरे सम्मान के साथ आप इस घर में वापस लेकर आएंगी। बा कहती मैं गई थी उनके पास, उनके हाथ जोड़े माफ़ी मांगी, लेकिन वो नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं? अनुपमा भी कहती है कि बापूजी बहुत गुस्से में हैं, गुस्सा शांत तो होने दो। लेकिन वनराज का गुस्सा भी बहुत बढ़ चुका है। वो घर का दरवाजा बंद करने लगता है। कहता है कि बा इस घर में आप तभी आ सकती हैं जब मेरे बापूजी आपके साथ होंगे। इधर समर के पास अनुज का फोन आ चुका है। समर उसे सब कुछ बता देता है। अनुज घर में कहता है कि वहाँ पर वनराज आ चुका है और वो बहुत गुस्से में है। उसकी बात बापूजी सुन लेते हैं।
पाखी कहती है किंजल से कि पापा का गुस्सा बहुत गलत है, लेकिन मैं जानती हूँ वो गुस्से में नहीं है, वो डरे हुए हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मेरे मम्मी पापा अलग हो रहे थे। आज उन्हें भी ऐसा लग रहा है, इसीलिए वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। किंजल कहती है कि काश कल पापा होते तो ये सब कुछ होने से रोक सकते थे। वनराज घर का दरवाजा बंद करने लगता है। अनुपमा एकदम से बीच में हाथ रख देती है, कहती है कि बा के मुंह पर दरवाजा मत बंद करिए। अरे बा ने बापूजी का तिरस्कार किया, लेकिन उसके बदले में आप अपनी माँ का तिरस्कार मत करिए, ये गलत है। एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती आप क्यों कर रहे हैं? लेकिन वनराज कहता है कि अनुपमा तुम बीच में से हट जाओ। वो दरवाजा बंद करता रहता है। अनुपमा कहती है कि नहीं हटूंगी, मैं अपना हाथ भी नहीं हटाऊंगी। एकदम से दरवाजा बंद होने लगता है। अनुपमा रोक रही है। अनुपमा का हाथ बीच में, सब डर जाते हैं कि कहीं अनुपमा को चोट ना लग जाए, लेकिन तभी बापूजी पहुंच जाते हैं। वनराज देखता है तो दरवाजा खोल देता है, दौड़ के जाता है, उनसे लिपट जाता है, बहुत रोता है। फिर कहता है कि बापूजी आइए, आपका घर है ये। बापूजी कहता है कि नहीं बेटा, मैं इस घर के दरवाजे तक आया हूँ, लेकिन घर के अंदर मैं नहीं आ सकता। ये मेरा घर नहीं है, ये तेरी बा का घर है। मर्द सिर्फ मकान बनाता है, लेकिन उसे घर एक औरत ही बनाती है, और तेरी बा ने इस घर को घर बनाया है। ये परिवार मेरा है, लेकिन ये घर अब मेरा नहीं है। मेरा घर, मेरा गुरूर, मेरा पूरा वजूद टूट चुका है। तेरी बात मानकर अगर मैं घर के अंदर आ भी गया तो मेरा मन बाहर ही रह जाएगा। मैं चंद बचे कुछ दिन में खुल के सांस लेना चाहता हूँ, और हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। काव्या कहती है कि जैसे अनुपमा के घर में तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हैं। बापूजी कहते हैं कि बेटा जो कुछ भी हुआ हम पति पत्नी के बीच में हुआ है, लेकिन इसकी सजा तो अपनी माँ को मत दे। बार बार गिड़गिड़ाती है, बापूजी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, लेकिन ये गलती मुझसे करवाई गई है। इस काव्या ने मुझे इतना भड़काया अनुपमा के खिलाफ कि मेरा दिमाग फिर गया था। काव्या एकदम से चौंक जाती है, कहती है ओह तो मेरे सिर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जल्दी से आती है और कहती है आपके 6 साल की बच्ची है जो मैं आपको भड़काऊंगी। गलती करे आप और ब्लेम आप मुझे करेंगी, शॉपिंग आप करेंगी और बिल मेरे नाम पे आएगा। ये सब कुछ नहीं चलेगा बा से काव्या को इस तरह से बात करते देख के वनराज को गुस्सा आता है। कहता है शट अप काव्या। काव्या वनराज से झगड़ा करने लगती है, हर बात के लिए अनुपमा पे दोष मढ़ने लगती है। वनराज कहता है कि अनुपमा इस घर से जा चुकी, यही तो तुम चाहती थी ना, तो तुम्हारा कोई भी सेंटेंस अनुपमा के नाम लिए बिना पूरा क्यों नहीं होता है? काव्या कहती है कि तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे घर के लिए। वनराज कहता है कि मेरा घर, और रियली तुमने कभी इस घर को अपनाया ही नहीं है, और क्या किया तुम्हें सिवाय मेकअप करने और गॉसिप करने के सिवा कुछ आता भी है? दोनों के बीच में झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। आज का एपिसोड तो यहाँ पर खत्म हो जाता है। मंडे को हम देखेंगे कि काव्या कहेगी कि तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, उधर वनराज भी यही कहेगा, यानी कि झगड़े एक्सट्रीम लिमिट पर पहुंच चुके हैं। वनराज काव्या से कहेगा कि हम दोनों यहाँ से जाएंगे और मेरे बापूजी इस घर में सम्मान के साथ रहेंगे। काव्या कहेगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, अपना असली रूप दिखा देगी। उसने पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है, सबको प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाते हुए कहेगी कि ये घर मेरा है। सब शॉक्ड रह जाएंगे। आज बस इतना ही दोस्तों, मंडे को फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।